आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, जो ये ब्लॉग है थोड़ा लेट हो गया, कम से कम 2 दिन लेट हो गया है, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी। इस वजह से ब्लॉग अपलोड करने में थोड़ी देरी हो गई है। तो गाइस, करवा चौथ की शुरुआत होती है मेहंदी लगाने से सुबह के टाइम। तो देखिए, मैंने मम्मी को मेहंदी लगाई है दिन में, और भाभी को मैंने लगाई थी पिछले कल रात को, क्योंकि रात को ना मुझे टाइम नहीं मिला मम्मी को मेहंदी लगाने का, क्योंकि पिछले कल रात को शादी थी, वहाँ पे मेहंदी थी। तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी लेडीज़ को मेहंदी लगाई और दुल्हन को भी मैंने मेहंदी लगाई। तो इस वजह से मम्मी के लिए तो टाइम ही नहीं लगा, और रात 11 बज के तो फिर मैं घर आके सीधे ही सो गई। तो मैंने फिर दिन में ही लगाई मेहंदी। और भाभी जी मेरे पास अपना हेयर स्टाइल बनाने आए हैं करवा चौथ के लिए कुछ स्पेशल। तो साथ में मैंने बांधा है अब जूटू, जो हमारे यहाँ पर पहाड़ी रिचुअल है, जो हमारे पहाड़ों में लगाया जाता है जूटू, और साथ में लगाया जाता है गजरा। तो ये मैंने भाभी की कर दी है फ्रेंच गुत, और साथ में मैंने लगाया है ये यूट्यूब प्यारा सा। तो अब मैं लगा रही हूँ, ये है गजरा। गजरा ना बहुत ही सुंदर लुक आती है गजरा लगा के। बिना गजरा के उतना अच्छा नहीं लगता है, गजरा लगा के गुथना बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए गाइस, फाइनल लुक तो कितनी अच्छी हेयर स्टाइल बनी है भाभी की, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो अब मैं लगा रही हूँ मम्मी के हाथ में मेहंदी। एक हाथ में मैंने पहले लगा दी थी, और उसके बाद मैंने भाभी का हेयर स्टाइल किया, और उसके बाद मैंने मम्मी के दूसरे हाथों में मेहंदी लगाई है। तो दूसरे हाथों में मैंने सिंपल सी मेहंदी लगाई, बस बीच में गोला सा बना दिया था, और मैंने आगे जो फिंगर है बस वो रंग दी थी। मैंने सिंपल सा ही किया, क्योंकि मैं थक गई थी और मुझे काम भी था। तो मम्मी का व्रत था, और सारा काम मुझे करना पड़ा। हेलो गाइस, तो मैं जा रही हूँ गाय दूने। यहाँ है बाल्टी। तो मेरी मम्मी ने व्रत रखा है ना, तो उनके हाथों में मैंने लगाई दिन में ही मेहंदी आज। तो कल ना टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि कल ना मैंने 6 7 8 कम से कम 8 बंदों के लिए मेहंदी लगाई है। तो अपनी मम्मी के लिए तो टाइम ही नहीं रहा, फिर रात 11:30 बज गए, तो फिर सो गए हम। तो फिर मैंने दिन में लगाई। तो अभी उनके हाथों में मेहंदी, तो फिर मैं ही गाय दूने आ गई। तो ये है हमारा गौशाला। दिखेगी मेरी गाय अंदर, यहाँ से नहीं दिखेगी। तो अब मैं आ गई हूँ गाय दूने। तो गाइस देखिए, ये है मेरी गाय, और साथ में है इसकी छोटी सी बछड़ी, और साथ में है हमारा भेड़ू। तो बहुत बड़ा हो चुका है ये, कम से कम मई महीने में लाया था, तब मई में ये शायद 2 महीने का था या 3 महीने का, तो अब बहुत बड़ा हो गया है। तो अब पहले मैं अपनी गाय को पानी दे रही हूँ, उसके बाद मैं इसको घास दूँगी, फिर मैं गाय दूँगी। तो तब तक मैं अपने छोटे इन बच्चों के साथ मस्ती कर रही थी, क्योंकि बहुत ही प्यारे है ना। जो ये भेड़ू है, ये ना मतलब कैसे मारता रहता है इसको, और इसका हमेशा खेलने का मन होता है। तो मैं बस इन दोनों को देख रही थी, बहुत ही क्यूट है। जो मेरी बछड़ी है बहुत ही क्यूट है देखने में। और मैं इनके साथ बस थोड़ी सी शरारत कर रही थी, और मैंने इनको भी पानी पिलाया। तो उसके बाद मैंने गाय दुई। और गाइस, यहाँ पे साथ में एक और गाय है, वो वीडियो में नहीं आई, वो इधर नीचे दरवाजे की तरफ के लिए है, छोटी सी गाय। वो एक्चुअली थोड़ी बूढ़ी हो गई है। और ये है सारे हमारे गौशाला के परिवार, जो आपस में झगड़ते रहते हैं। तो गाइज़, मैंने ना ये अपने आजकल मैं मायके आई हूँ, और जो मेरी गाय है, मैं इसको पहले भी धुआँ करती थी, तो उस टाइम तो मैं धो लेती थी आसानी से। तो अब जब मैंने अभी धोई ना, इतनी सख्त है धोने के लिए। मतलब मैंने ना मतलब एक दिन में शायद 3 या 4 लीटर निकालती हूँ, मैंने मुझसे 1 ही लीटर निकला गया। इसकी जो थन इतने सख्त है ना। और मैं मतलब धोने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि जो ससुराल में गाय है बहुत नरम है धोने के लिए, और उसका तरीका अलग है, और इसका अलग है। और इसकी ना गाय दूधते बाद टांग बांधते हैं, क्योंकि इसको टांग बांधने की आदत है। ये लत मारती थी ना जब ये पहले बछड़ी थी, तो उस टाइम से पहले से ही ऐसे मारने वाली थी ना। तो ये अच्छी शांत गाय नहीं थी, तो इसकी फिर इससे डर लगती थी। तो इसकी फिर अब हमने टांग बांधी, और इसको अभी तक ऐसी बांधने की आदत है। हम इसको हमेशा ही ऐसे बांध कर ही दूधते हैं, और उसके बाद हम डरने लगते हैं। वैसे टांग काफ़ी उठाती है, पर बांध के ना डरने लगती है। तो ये बहुत ही खतरनाक गाय है, सबको इससे डर लगती है। इसको सिर्फ मम्मी, एक और लेडीज़ है, और मैं, हम 3 ही दूधते हैं, और सब लेडीज़ को ना इससे डर लगता है दूने में, बहुत ही खतरनाक है। तो अब हो गया है मेरे गाय दूना ख़त्म। तो उसके बाद अब मैं जाती हूँ मम्मी को हेयर स्टाइल करने, और मम्मी का हेयर स्टाइल करना है। तो अब मैंने गाय का काम हो गई है फ्री।
तो अब आ चुकी हूँ मैं हेयर स्टाइल करने। मम्मी और साथ में आए हैं मेरी बड़ी ताई जी, ये आनी में रहते हैं और आनी से आए हैं आज ही। तो ये बैठे थे धूप में, उसके बाद मैंने मम्मी का हेयर स्टाइल किया, तेल वगैरह लगाया और मम्मी को ही मैंने फ्रेंच गुथ की, जैसे भाभी को की थी तो वैसे ही की। बस भाभी थोड़ी अलग है ना, भाभी को मैंने आगे से हेयर स्टाइल बनाया था, पर मम्मी को मैंने पीछे से ही फ्रेंच गुथ की और साथ में गुथ की और जूटू लगाया है। तो ये बन की है मम्मी की गुत्थ। तो मैंने ये बनाई है, बहुत ही पतले बाल है और साथ में लगाया है मम्मी को झूठू। और बाद में लगाती हूँ मम्मी को गजरा, क्योंकि गजरा ना मिल ही नहीं रहा है। लास्ट टाइम मेरी शादी में गजरा लगाया था, तो उसके बाद पता नहीं कहाँ रखा तो मिला ही नहीं। और अब बारी है मेरी ताई की, अब मैं इनको हेयर स्टाइल करती हूँ। इनके बाल थोड़े छोटे हैं ना और पतले भी, तो इसमें बहुत जल्दी बन गई गुत्थ। और साथ में इसमें मैंने स्टार्टिंग से ही लगा दिया था झूठू। इसलिए पतले बाल ना मतलब थोड़ी प्रॉब्लम आती है, अच्छे से सेट होने चाहिए पतले बाल। जो घने बाल है वो जल्दी से गुत्त बन जाती है और मतलब कि ख़राब भी नहीं होते हैं, वो सेट अच्छे से हो जाते हैं। पतले बाल से रह जाते हैं ना कहीं से कम ज़्यादा। तो उसके बाद मैंने लगा लिया था ये ताई को जूटू प्यारा सा। तो देखिए गाइस, बन गई है छोटी सी गुत्त ताई की। तो अब गाइस शाम का टाइम है, तो अभी कर रहे हैं हम आरती, शाम की आरती। तो साथ में मम्मी के साथ बैठी हूँ और मम्मी के लिए आरती गा रही हूँ। अब मैं सबसे पहले करवा चौथ का जो व्रत है उसकी कहानी सुनाती हूँ, फिर हम गाते हैं करवा चौथ आरती। का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के लिए यहाँ चीनी के करवे भेजे जाते हैं। आरती श्री गणेश जी की। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा महादेवा। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, जय लक्ष्मी नारायण प्रभु की। तो आवाज़ तो मेरी थोड़ी सुंदर नहीं थी ना, बस आरती मैंने गा दी थी जैसे तैसे ही। और गाइस अब आरती समाप्त हो चुकी है। अब उसको हम काटेंगे नारियल शाम के लिए। इसका पानी अलग करते हैं और साथ में इसके जो नारियल के छिलके हैं उसको अलग रखते हैं। तो मुझसे कट नहीं रहा था, तो उसके बाद मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया, फिर उसने काट के दिया। इसमें ना बहुत ही ज़्यादा ना ताकत लगती है, तो ये इसका कुछ तरीका होता है ना काटने का, वो उस तरह से जल्दी से कटते हैं। तो गाइस शाम की आरती के बाद हम चल पड़े थे शादी में। तो उसके बाद खाते हैं हम वापस आके प्रसाद वगैरह जो मम्मी ने रखा था।